यह है सैमसंग गैलेक्सी A52। इसमें जो वन UI है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन से। तो सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में जो वन UI होता है उनमें जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट सभी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। पहले जो सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन्स होते थे उनमें जो वन UI सॉफ्टवेयर हुआ करता था उसमें बहुत ही कम फीचर्स होते थे अगर कंपेयर करें तो फ्लैगशिप से। कैमरा में जो प्रो मोड होता है उसके नाम पर मजाक हुआ करता था, और कुछ सैमसंग के फीचर्स जैसे कि लिंक टू विंडोज़, क्विक शेयर, एज पैनल, एज लाइटिंग, इस तरह की चीज़ आपको मिड रेंज में नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको ऑलमोस्ट फ्लैगशिप वाला ही एक्सपीरियंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ फीचर अगर आप सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन्स ले या फिर A सीरीज़ की मैं बात करूँ तो। लेकिन जो मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ थी सैमसंग के मिड रेंज के रिगार्डिंग में वो अभी भी यहाँ पे फिक्स नहीं हुई है। तो सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन्स में आप सिर्फ 3 ही फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर सकते हैं, और जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं सैमसंग के उनमें ये लिमिट नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास एक वर्क अराउंड है जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे 3 से ज़्यादा फिंगर रजिस्टर कर पाएंगे, और इसके लिए आपको ना तो रूट करने की ज़रूरत है ना कोई कस्टम रोम फ्लैश करने की ज़रूरत है आपके फ़ोन में, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्क अराउंड है, एक मोड नहीं है। और अब तक आप देख ही चुके होंगे मैंने यहाँ पे अपनी 4 फिंगर्स यूज़ करी और चारों से मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया। तो मैं बता देता हूँ ये मैंने कैसे किया। तो मैं अपने A52 को अनलॉक करने के लिए ये दोनों थम्स और ये दोनों फिंगर्स यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये 4 फिंगर्स हो गए, लेकिन ऑप्शन है सिर्फ 3 फिंगर्स रजिस्टर करने का। तो मैं ये कैसे करता हूँ बता देता हूँ। पहले मैं अपने दोनों थम्स रजिस्टर कर लेता हूँ नॉर्मल तरीके से। जनरली जैसे फिंगर ऐड होते हैं मैं नॉर्मल तरीके से बिल्कुल दोनों थम्स रजिस्टर कर लेता हूँ 1 बाय 1। अब बचती हैं ये दोनों फिंगर्स, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ एक ही फिंगर का बचा है। तो मैं ये कैसे करूँगा बता देता हूँ। जो फिंगर को ऐड करने का सेटअप होता है मैं उस पर जाऊँगा और यहाँ पे अब मेरी फिंगर को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं पहले अपनी फर्स्ट फिंगर रखूँगा या कोई सी भी। और जैसा कि आपको पता ही है फिंगर रजिस्टर करने की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको रिपीटेडली बार बार अपनी फिंगर को स्कैन करानी पड़ती है। तो मैं पहले एक फिंगर अपनी स्कैन करूँगा, उसके बाद दूसरी फिंगर स्कैन करूँगा और इस प्रोसेस को रिपीट करूँगा। पहले एक फिंगर, फिर दूसरी बारी में दूसरी फिंगर। तो इससे होगा क्या, सिस्टम में इनपुट तो एक ही फिंगर का जाएगा, लेकिन अब आपकी दोनों फिंगर यहाँ पे एक ही इनपुट का काम करेगी। मतलब अब आप इन दोनों फिंगर में से किसी भी फिंगर को स्कैन करिए और यहाँ पे वो एक ही फिंगर रिकॉग्नाइज होगी। अगर मेरी बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो देख के आप समझ ही चुके होंगे। मैं यहाँ पे अपने दोनों फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉग्नाइज हमेशा फिंगरप्रिंट थर्ड ही हो रहा है। और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये मेथड बिल्कुल सही काम करता है। इन चारों ही फिंगर्स से मेरा फ़ोन बिल्कुल सही से अनलॉक हो रहा है। और अगर बात रही एक्यूरेसी रेट की, तो जो एक्यूरेसी रेट मेरा इन दोनों थम्स का रहता है जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके रजिस्टर्ड हुए हैं वो दोनों ही इन फिंगर्स का रहता है। हाँ, यहाँ पे एरर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एरर्स यहाँ पे इन थम्स में भी देखने को मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो इतना बड़ा कोई ड्रॉबैक तो मुझे देखने को नहीं मिलता है इसका, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो बस ये एक छोटा सा वर्क अराउंड था मेरी तरफ से एक काफ़ी बड़े इशू को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये वर्क अराउंड या ये ट्रिक अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स में बताइए, और इस तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो भी कमेंट में बताइए, या फिर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वन UI से रिलेटेड आप चाहते हैं मैं उसको कंसिडर करूँ या और उसका भी कोई वर्क अराउंड बनाऊँ तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताइए। आपकी कोई सजेशन है वो भी नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करूँगा आज की वीडियो। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।